हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन बात कर रहे थे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। त्रिभुज के टाइप पढ़े हैं, उन टाइप से संबंधित त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें अब तक पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा करी है। आज के वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है उस क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। वह त्रिभुज अपने को दे रखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात करें, उस त्रिभुज का परिमाप किस तरीके से ज्ञात करें। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो है कि एक त्रिभुज की जो भुजा है, वो त्रिभुज की भुजाएं अपने को दे रखी हैं 15, 20 और 25। तो ये बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करो। तो पहले तो बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज की अपने को जो भुजाएं दे रखी हैं वो भुजाएं अपने को दे रखी हैं, एक भुजा 15 की है, दूसरी 20 की है और तीसरी 25 की है। तो अपन अगर देखें तो इस त्रिभुज का टाइप क्या है, सबसे पहले ये बताना चाहें। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो माप है वो अलग है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है। तो ऐसा त्रिभुज कौन सा था? ऐसा त्रिभुज था विषमबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो असमान हो तथा कोण का मान भी जो है वो क्या हो, असमान हो। तो ऐसा त्रिभुज जो है वो कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। तो ये जो त्रिभुज है वो विषमबाहु त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल अपने पास में जो था, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला था कि अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां एस जो है वो एस बराबर था ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस का मान अपने पास में ये था। तो अब अपने पास में दे रखा है ए बी सी, ए बी और सी। मान अगर रखें तो पहले एस का मान निकालना है। तो एस का मान 15 प्लस 20 प्लस 25 बटे 2। तो ये हो गए 5 और 5 10, 2 4 5 6 2 30 आ गए अपने पास में। यहाँ रखें अंडर रूट 30, 30 माइनस 15, 30 माइनस 20 और 30 माइनस 25, ये मान अपने पास में आ गया। या फिर अंडर रूट 30, 15 में से 30 में से 15 निकालोगे 15, 10 इंटू 5, अपने पास में ये मान आ गया। या फिर यहां देखें तो ये जो मान है इसको लिख सकते हैं 15, ये कि 10 इंटू 3, 10 इंटू 3, एक मिनट, तो इसको लिखा जा सकता है 10 इंटू 3, और 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 15, 5 इंटू 10 इंटू 5। अगर पेयर बनाए तो ये लिखा जा सकता है अंडर रूट 3 इंटू 3, 10 इंटू 10, 5 इंटू 5। तो 3 का भी स्क्वायर है, 10 का भी स्क्वायर है और 5 का भी स्क्वायर है। तो ये कह सकते हैं इसको कि 3 गुणा 10 गुणा 5। भाई सारे मान स्क्वायर में हैं और इसका भी अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, अर्थात इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर 2 है, इंटू में 10 की पावर भी 2 है, इंटू में 5 की पावर भी 2 है और का अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। तो ये कह सकते हैं 3 की पावर 2, 10 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, इस कंप्लीट की पावर 1/2। अलग अलग गुणा करते हैं तो 3 की पावर 2 गुणा 1/2 इंटू 10 की पावर 2 गुणा 1/2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 1/2। तो बटा 2 से 2 हट गया, अर्थात 3 की पावर 1, 10 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो 3 को 10 से गुणा किया 30 और 30 को 5 से गुणा करते हैं तो 150। तो अपने पास में इसका जो क्षेत्रफल आया वो आ गया 150 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल अपने पास में प्राप्त हो गया। तो ये कह सकते हैं कि अगर त्रिभुज का अपने को क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज की तीनों की जो भुजाएं हैं
वो भुजाएं अगर अपने पास में अलग अलग हों और उसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना हो कि क्षेत्रफल क्या आता है, तो अपन त्रिभुज की पहले भुजाएं देखेंगे। अगर भुजाएं असमान हैं तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उससे निकाल लेंगे, समान है तो फिर उसके अकॉर्डिंग। अब बात आ रही है इसके परिमाप की, कि इसका परिमाप जो है वो परिमाप क्या आएगा। परिमाप की अगर बात करी जाए तो परिमाप 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 में देखें तो परिमाप जो है इस वो हो गया a प्लस बी प्लस सी, तो 15 प्लस 20 प्लस 25, तो अपने पास में जो 60 सेंटीमीटर जो है वो आ गया इस त्रिभुज का परिमाप। कि अगर त्रिभुज के परिमाप की बात करी जाए, त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करी जाए, तो वो निकालना हो तो वो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि तीनों भुजाएं अलग अलग, तीनों भुजा अलग अलग हैं, तो अपने पास में विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो निकाल के और कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज की भुजा। एक समबाहु त्रिभुज अपने को दे रखा है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजा की जो माप है वो अपने पास में क्या हो, समान हो, तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो और तीनों कोण अपने पास में समान हो, तो ऐसा त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसका परिमाप अपने को ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर बात करें, क्षेत्रफल बराबर में √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब अपने पास में भुजा क्या है, ए है, अर्थात भुजा का मान अपने पास में क्या है, 10 सेंटीमीटर है। √3/4 इंटू भुजा 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर, अर्थात ये कह दें कि √3 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100/4, तो 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये मान आ गया 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अपने पास में ये आ गया। बात करें परिमाप की, तो परिमाप वो आ गया अपने पास में, इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो परिमाप आ जाएगा अपने पास में √3/2 इंटू भुजा, वो परिमाप अपने पास में आ जाएगा। तो परिमाप से अपन निकाल सकते हैं √3/2 इंटू भुजा कितनी है अपने पास में 10 सेंटीमीटर, तो 2 एकम 2 पंजे 10, 5 √3 सेंटीमीटर, ये आ गया इस त्रिभुज का परिमाप। अब ये देखिए, अगर ऊंचाई अगर इस त्रिभुज की ज्ञात करनी हो, ऊंचाई अगर त्रिभुज की ज्ञात करनी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने पास में ये भी है, क्षेत्रफल बराबर में आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इस तरीके से भी होता है तो उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की अपने को भुजा दे रखी है, परिमाप अगर अपने को ज्ञात करना हो तो परिमाप और क्षेत्रफल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है और उस त्रिभुज का परिमाप अपने को ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, परिमाप अपने को ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो अपने पास में है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है इसका क्षेत्रफल दे रखा है 16√3 वर्ग सेंटीमीटर, 16√3 वर्ग सेंटीमीटर अपने को दे रखा है, बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर है, इंटू भुजा का स्क्वायर है। तो 4 को इधर ले जाएं, √3 से √3 कट गया, 4 इधर जाएगा तो 16 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में भुजा का स्क्वायर, या फिर 16 चौक 64 सेंटीमीटर स्क्वायर भुजा का होल स्क्वायर। अब
इसी का स्क्वायर अगर अपने को उठाना है, इस संख्या का स्क्वायर अगर अपने को उठाना है तो सामने वाली संख्या का अंडर रूट हो जाएगा। तो भुजा बराबर में आगे अपने पास में अंडर रूट 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कह सकते हैं कि 8 का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट। तो पावर 1/2 है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 हट जाएगी, तो 8 सेंटीमीटर। इसकी जो भुजा है वो अपने पास में आ गई, भुजा आ गई अपने पास में 8 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की भुजा अपने पास में आ गई, समबाहु त्रिभुज की। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का फॉर्मूला अपने पास में क्या है? परिमाप, परिमाप बराबर में है अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा, अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा। तो परिमाप के लिए अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा, भुजा का मान अपने पास में क्या है? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो परिमाप आ गया 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अपन परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ हो और त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, भुजा दे रखी हो तो ऊंचाई भी ज्ञात करी जा सकती है। इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि दो त्रिभुज अपने पास में हैं, दो त्रिभुज अपने पास में दे रखे हैं, उन दोनों त्रिभुजों के अनुपात अपने पास में हैं, दोनों त्रिभुजों के अनुपात हैं 4:3। दो त्रिभुज अपने पास में हैं, दोनों के क्षेत्रफलों के अनुपात हैं 4:3। उसकी ऊंचाई का जो अनुपात है वो अपने पास में 3:4 है। तो इसके आधार की जो लंबाई है वो आधार की लंबाई का अनुपात अपने को ज्ञात करना है, आधार की लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले पहले त्रिभुज की अगर बात करें, पहले त्रिभुज की जो आधार की लंबाई है, आधार की लंबाई, पहले त्रिभुज के आधार की लंबाई की अगर बात करी जाए तो आधार की लंबाई अपन ने x सेंटीमीटर ले ली, ठीक है, x सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई, ऊंचाई h है, ऊंचाई अपने पास में h है। दूसरा जो त्रिभुज है, दूसरे त्रिभुज की, दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज की आधार की लंबाई, आधार की लंबाई y सेंटीमीटर तथा ऊंचाई वही h है। क्षेत्रफल का अनुपात अपने को दे रखा है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात अपने को दे रखा है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में अनुपात कितना दे रखा है? 4:3। तो 4/3 पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में वो अनुपात अपने को दिया है 4/3, तो ये लिख दिया। दूसरा इसमें ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, तो ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है तो 3/4। तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई h है तो 3h हो जाएगी, और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात 4 है तो 4h अपने पास में हो गया। क्षेत्रफल अगर अपन देखें तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है इसका x, ऊंचाई कितनी है 3h, ऊंचाई है इसकी 3h बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार इसका है y, ऊंचाई इसकी है 4h बराबर में क्षेत्रफल का अनुपात 4/3। तो 1/2 से 1/2 h से h हट गया, तो x 3x बटा 4y बराबर में 4/3 वज्र गुणा कर देंगे तो अपने पास में x बटा y बराबर में आ गया 4 चौक 16 बटा 9। अर्थात पहले तथा दूसरे, पहले तथा दूसरे त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज के आधार की लंबाई, आधार की जो लंबाई है का अनुपात, का अनुपात जो है वो अपने पास में कितना प्राप्त हो गया 16:9। कि अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा हो, ऊंचाई का अनुपात दे रखा हो
और फिर अपने को उसके आधार की लंबाई का अनुपात पूछे तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। या इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछे कि क्षेत्रफल का अनुपात अपने को दे रखा है और आधार और ऊंचाई जो है, आधार और, या ये कह दें कि आधार का अनुपात अपने को दे दिया जाए तो ऊंचाई का अनुपात किस तरीके से निकालें। ठीक है, वो ये मान लेंगे कि भाई यहाँ आधार अपने को दे रखा है तो आधार का अनुपात जो भी आएगा वो ले लेंगे, और ऊंचाई जो है वो अपने को ज्ञात करनी है ऊंचाई का अनुपात, तो इसको h1 मान लेंगे, इसको h2 मान लेंगे, इस तरीके से मान के कर लेंगे। या फिर क्षेत्रफल का अनुपात अगर अपने को पूछे, वह क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो अपने पास में उस स्थिति में क्वेश्चन में अपने को आधार का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात दोनों देगा तो अपन क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।